आज जो आपने ज़िंदगी में सीखा है, लेट से आप 20s की रेंज में, मीडियन रेंज आपकी 20 साल की है, और मैं 50 साल में आपको गुफा से बाहर निकालूँ, तो अगले 30 सालों में आपका इंटेलेक्ट लेवल वही होगा जो 20 साल के वाले का है। ट्रू? यानी कि ये समाज आपको इवॉल्व कर रहा है, आप में बदलाव ला रहा है, आपकी सोच बढ़ा रहा है, आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन भी बना रहा है। कुछ लोगों की तो झंड भी हो जाती है। यू सी, इट डिपेंड्स। और क्यों होती है पता है? अगर जो कोई 20 साल की उम्र तक 20 साल वाली ही इंटेलिजेंस रखा और 50 साल में जाके भी वैसी हरकतें करेगा, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। मैच्योरिटी के हिसाब से इंसान को अपनी जीवन की एवोल्यूशन लानी चाहिए, और इस मामले में बहुत लोग फेल हो जाते हैं। आज आप जो यहाँ पर आए हैं ना, जो भी आपकी एज है, आप एक ऐसे इंसान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं जो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। अगर जो मैं आपसे कहूं कि कभी मेरी जॉब में 1 रुपये होता था और खाने के लिए भी लाले होते थे, और पैसे के अभाव में मैं कभी कॉलेज नहीं जा सका, आई एम ओनली 12th स्टैंडर्ड, लेकिन आज मैं देश की चौथी लार्जेस्ट कंपनी चलाता हूं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसका चेयरमैन। यानी कि ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, लेट ऑनरेबल पास्ट प्रेसिडेंट, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। तो आप आज उस इंसान से सुनने जा रहे हैं जिसने जिंदगी के इतने थपेड़े खाए हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, आप उस दौर से गुजर ही नहीं सकते। आप शायद सोच के भी डिप्रेशन हो जाएगा, ऐसा नो, इम्पॉसिबल, हम नहीं हैंडल कर सकते। मैं उस दौर से गुजरा हूँ। तो मैं आज अपनी लाइफ की सच्चाइयाँ शेयर करूँगा आपसे, जर्नी शेयर करूँगा, मैंने जो सीखा समझा वो सब बताने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि 20 साल के बच्चे 60 साल की उम्र में जाके सीखे समझे कि मुझे 20 साल की उम्र में क्या करना चाहिए था, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज वक्त है आपके पास, अगर जो आपको कंसाइज प्रिसाइज फॉर्म में इंटेलिजेंस और नॉलेज मिल जाए, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। ट्रू? नॉलेज डिफाइंस यू, हु यू आर। और आपको आज मिल जाए तो आपको आज ही 60 साल वाले से ज़्यादा अच्छी बात समझाने में कौन रोक रहा है? ये डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज और आपकी ग्रूमिंग किस लेवल की है। आज आप ITS में आए हैं इस उम्मीद से कि चलिए हमारे को ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, तभी आप आए। अगर जो यहाँ कुछ आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप पैसे खर्च करके टाइम वेस्ट करने क्यों आते हैं यहाँ पर? आप अपने घर पे ही कर लेते या कहीं और जाते। बट यू आर हियर फॉर ए पर्पस, एंड दैट पर्पस विल चेंज योर लाइफ। आप जिंदगी जो जीने जा रहे हैं वो ये पर्पस, ये जगह, यहाँ की लर्निंग, यहाँ की एजुकेशन, इंटेलेक्ट और नॉलेज आपके जीवन में बदलाव लाएगी, ताकि आपकी लाइफ का रोड मैप बदल जाए। ओके? तो यानी कि आप लोगों को अगर जो सारी बात दिल से समझनी है, कानों से नहीं, तो दिल से जुड़े रहिए। ओके? अगर जो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जैसे कहा, जिस आदमी की जॉब में 1 रुपया नहीं था, मेरी खुद की नेटवर्थ, ये घमंड से नहीं कह रहा हूँ, विश्वास से, भरोसे से, ईमानदारी से, मेहनत से कह रहा हूँ, मेरी खुद की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ऊपर की आज। ये सेशंस मैं क्यों करता हूँ?
शायद उन्होंने बताया कुछ 15,000 बच्चे, मैं करीब 5 लाख बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। 15,000 नहीं, पिछले 12-15 सालों से मैं लगातार, मैंने 800 से ज़्यादा सेशन किए होंगे। सर आपकी कुछ ऑडियो में चैलेंज है, थोड़ा सा ना शायद टूटता है बीच बीच में। मैंने 800 से ज़्यादा सेशन किए होंगे पूरे देश में, और मैं पूरे देश का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ फर्नीचर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का। प्लास्टिक फर्नीचर बनाते हैं हम लोग, यहीं पास में फैक्ट्री है मेरी, साउथ जीटी रोड में। हमारी 2 फैक्ट्री और हैं दासना में। और मैं CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का चेयरमैन रहा हूँ। बहुत बड़ी पोजीशन है वो, हर आम आदमी को नहीं मिलती, वो मैं रहा हूँ। और पता नहीं कितने सारे 15 से ज़्यादा मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फार्मा कॉलेजेस का मैं गवर्निंग काउंसिल का मेंबर, एडवाइज़र हूँ। 7 से ज़्यादा कॉलेजेस का मैं प्रोफेसर हूँ, जो मुझे डिग्री मिली है अपनी तरफ से चल के, मैंने नहीं मांगी, उन्होंने दी अपनी तरफ से। दे सेड यू डिज़र्व टू बी ए प्रोफेसर। और मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही भावना से जाता हूँ, मुझे जीवन ने जो दिया, मेरे समाज ने, मेरे देश ने, मेरी प्रकृति सृष्टि ने जो दिया, आज मेरा फर्ज है कि मैं उसको आने वाले वक्त में अपने बच्चों को, अपने भविष्य को देके जाऊं, क्योंकि मेरे देश ने दिया। और ये मैं कहना चाहता हूं आज दिल खोल करके, खुशी के साथ, गर्व के साथ, सम्मान के साथ, मैं जब जब जन्म लूंगा इसी भूमि पे लूंगा, इस भारतवर्ष में लूंगा। ऐसी खुशनसीबी हर एक को नहीं मिलती, भारतवर्ष में होना, भारतीय होना, सम्मान और गर्व के साथ जीना, ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ कि बड़े भाई को पिता समझना, भाभी को माँ समझना, माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेना, ये हमारे कल्चर में ही है। पूरे वर्ल्ड के किसी कल्चर में चले जाए आपको नहीं मिलेगा। और अगर जो सीख रहे हैं वो कर रहे हैं तो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तभी कर रहे हैं।